एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो भी सब्जी या फिर फ्रूट्स कुछ भी खाते हैं वो एक मिट्टी से बनता नहीं है। उसके लिए अलग अलग मिट्टी का ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमको इस बात से क्या पता चला कि हमको ये बात पता चला कि मिट्टी एक तरह का नहीं होता। मिट्टी एक तरह का नहीं होता, मिट्टी 6 तरह का होता है। हम लोग क्लास 8 के तमिलनाडु की ज्योग्राफी का बुक को कवर कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है रॉक्स एंड सॉइल। इसमें हम लोग रॉक का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, सॉइल चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वह है टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो चलिए वीडियो बड़ा ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा एलुवियल सॉइल। पहला क्या हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द रिवर वैली। मतलब ये जो सॉइल पाया जाता है वो पाया जाता है रिवर वैली के किनारे। रिवर वैली किसे कहते हैं? दरिया यहाँ से स्टार्ट होता है और दरिया यहाँ पे ख़त्म होता है। दरिया यहाँ से स्टार्ट होता है, दरिया यहाँ पे ख़त्म होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिवर वैली। ठीक है, फ्लड प्लेन में भी होता है। ठीक है, और कोस्टल रीजन में भी ये मिट्टी पाया जाता है। कोस्टल रीजन समुद्र का तट जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रनिंग वाटर। ये मिट्टी कैसे बनता है? दरिया के जरिए, रनिंग वाटर के जरिए लाई गई मिट्टी के लाई गई सिल्ट के जरिए ये मिट्टी बनता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? फ्लड प्लेन में, कोस्टल रीजन में, या फिर इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ ऑल सॉइल। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो साग सब्जी है, जो फ्रूट्स है, वो इसी मिट्टी में पैदा की जाती है, एलुवियल सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ सुइटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन। ये मिट्टी जो है बहुत अच्छा है, किसके लिए? शुगर कैन के प्रोडक्शन के लिए। शुगर कैन के प्रोडक्शन के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी है। जूट के लिए, राइस के लिए, वीट के लिए और अदर फूड के लिए। ठीक है, ये था हमारा लेटराइट। लेटराइट था, ये था मेरा एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट देखेंगे लोग ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसको ना बोलते हैं काली मिट्टी। ठीक है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, दीज सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। मतलब ये रॉक बनता है, ये मिट्टी बनती है इग्नियस रॉक पे वेदरिंग होने से। ठीक है, इग्नियस रॉक पे वेदरिंग होने से ये मिट्टी बनती है। याद रखेंगे, जिस तरह मिट्टी जो है एक तरह का नहीं होता, उसी तरह रॉक भी एक किस्म का नहीं होता है। ठीक है, ये मिट्टी कैसा बनता है? इग्नियस रॉक पे वेदरिंग होने से, वेदरिंग होने कटाव छटाव का अमल होने से। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक सॉइल इज क्ले इन नेचर। मतलब इसका नेचर कैसा होता है? क्ले तरह का होता है। ठीक है, बच्चे लोग जो आजकल मिल रहा है चिपचिपा टाइप का। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? क्ले तरह का होता है। इट इज़ रिटेंसिव ऑफ मॉइस्चर। मतलब इसमें क्या होता है, पानी को जज्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। जब पानी बहुत जल्दी क्या होता है, जज्ब हो जाता है। पानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जज्ब हो जाता है। कौन सी मिट्टी में? इट इज़ डील फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये मिट्टी बहुत बढ़िया। इसके लिए कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी है। याद है कौन सी मिट्टी? अब उसके बाद पढ़ेंगे रेड सॉइल। कौन सा सॉइल? रेड सॉइल। कौन सा सॉइल? रेड सॉइल। एक क्वेश्चन, रेड सॉइल रेड क्यों होता है? रेड सॉइल रेड क्यों होता है? दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक एंड द क्रिस्टलाइन रॉक। जिस तरह ब्लैक सॉइल, जिस तरह ब्लैक सॉइल बना है इग्नियस रॉक पे क्या होने से, वेदरिंग होने से।
इसी तरह रेड सॉइल जो है वो भी बनता है किस वेदरिंग होने से, किस पे, मेटामॉर्फिक रॉक या फिर क्रिस्टलाइन रॉक पे। जब मेटामॉर्फिक रॉक पे वेदरिंग होगा या फिर क्रिस्टलाइन रॉक पे वेदरिंग होगा तो बनेगा हमारा रेड सॉइल। जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग होगा तो बनेगा हमारा ब्लैक सॉइल। डिफरेंस याद रखेंगे। आगे, द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड मेक्स दिस सॉइल अपीयर्स ब्राउन टू रेड इन नेचर। आयरन ऑक्साइड की वजह से इस मिट्टी में कहा ज़्यादा पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से ये सॉइल जो है रेड या ब्राउन कलर का बनता है या दिखता है। ठीक है, तो रेड सॉइल रेड क्यों नहीं रहता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ यूजली फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन। ये आमतौर पर पाया जाता है सेमी एरिड रीजन पे। रेड सॉइल जो है आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? सेमी एरिड रीजन पे। ठीक है, इट इज़ नॉट फर्टाइल सॉइल। ये फर्टाइल सॉइल नहीं है, ये जरखेज सॉइल नहीं है। इट इज़ सुइटेबल फॉर द मिलेट कल्टिवेशन। इसमें क्या उगाया जाता है? मिलेट उगाया जाता है। रेड सॉइल में क्या उगाया जाता है? मिलेट उगाया जाता है। और 3 सॉइल बचा। कितना सॉइल बचा? 3। कौन कौन सा? लेटराइट, माउंटेनियस और डिजर्ट, अकॉर्डिंग टू क्लास 8 तमिलनाडु। ठीक है, सबसे लेटराइट सॉइल क्या बोला गया? दीज आर द टिपिकल सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। ये बहुत अच्छा सॉइल है किसके लिए? ट्रॉपिकल रीजन पे। ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं? वो रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। ठीक है, देख लेंगे आगे। The soil are found in the region which experience alternative wet and dry condition। मतलब ये सोइल वहाँ पाया जाता है जहाँ पे अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? लेटराइट सोइल पाया जाता है। कौन से एरिया में? देख लेंगे, ट्रॉपिकल एरिया में। आगे, एज दिस सोइल आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। जैसा कि ये मिट्टी जो है वो लीचिंग के जरिए होता है। किसके जरिए बनता है? लीचिंग के जरिए। कमेंट में लीचिंग का मीनिंग लिखिएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीचिंग? प्लीज राइट इन कमेंट। ठीक है, जैसा कि ये मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी लीचिंग के जरिए होता है, तो इसका कारण क्या है? इट इज़ नॉट फर्टाइल, इसीलिए ये इनफर्टाइल होता है। लीचिंग के जरिए बनने वाला मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। इसी वजह से ये क्या होता है? इनफर्टाइल होता है, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है। इट इज़ सुइटेबल फॉर द प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफ़ी। इस पर हम लोग टी और कॉफ़ी उगा सकते हैं। टी और कॉफ़ी उगाने वाली मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, आगे 2 मिट्टी बचा, माउंटेनियस मिट्टी और डिजर्ट मिट्टी। माउंटेनियस मिट्टी और डिजर्ट मिट्टी, माउंटेनियस मिट्टी और डिजर्ट मिट्टी, माउंटेनियस मिट्टी। These soil are found on the slope of the mountain। माउंटेनियस मिट्टी कहाँ पाया जाता है? स्लोप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के स्लोप में। माउंटेनियस मिट्टी कहाँ जाता है? माउंटेन के स्लोप में। आगे देखते हैं। सोइल इन दिस रीजन आर थिन एंड एसिडिक। मतलब यहाँ पे पाया जाने वाला मिट्टी जो है वो थिन होता है और एसिडिक होता है, मतलब उसमें एसिड पाया जाता है। थिन होता है और एसिडिक होता है। आगे देखते हैं। However, characteristics of soil differ from region to region based on the altitude। मतलब इस स्लोप का मिट्टी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होता है अल्टीट्यूड के हिसाब से और रीजन के हिसाब से, इलाका के एतबार से, अल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के एतबार से। ठीक है, मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। आगे, डिजर्ट मिट्टी, ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट है कौन सा? डिजर्ट मिट्टी। ठीक है, आगे
these soils are found on the these soils are found on the sorry these are sandy soil found in the hot desert. these are the sandy soil, ये क्या होता है, sandy soil है, बालू वाली मिट्टी है। ये मिट्टी कैसी है, बालू वाली मिट्टी। कौन सा, डिजर्ट मिट्टी, डिजर्ट मिट्टी बालू वाली मिट्टी है। These soils are porous and saline. ये मिट्टी कैसे होती है, पोरस और सलाइन होता है, नमकीन होता है, सलाइन होता है, नमकीन होता है, पोरस होता है। आगे, सिंस इट इज इनफर्टाइल, जैसा कि ये क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। यहाँ पे कहाँ पे खेती करेंगे, खेती करेंगे नहीं करेंगे। ये का कौन सी मिट्टी होता है, इनफर्टाइल मिट्टी होता है। एग्रीकल्चर इन दिस सोइल आर नॉट सो सक्सेसफुल, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का एग्रीकल्चर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ गए। आज की वीडियो यहीं तक, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।